नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 14 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है दोस्तों। किसी निश्चित गुण भाषा में अर्थ को 8201815 लिखा जाता है तो उस भाषा में ऑर्बिट को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो है अर्थ की कोडिंग दी हुई है और हमें यहाँ पर अर्थ की कोडिंग क्या दी, तो वो हमें दी हुई है 8201815 और हमसे जो है ऑर्बिट की कोडिंग पूछी हुई है। तो ऑर्बिट की कोडिंग हमें जो है बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अर्थ में क्या लॉजिक लगा। यदि हमें अर्थ का लॉजिक पता चल जाएगा तो वही लॉजिक हम ऑर्बिट में भी लगा देंगे। तो ई हमारा 5 पर होता है, ए हमारा 1 पर होता है, आर 18 पर होता है, टी 20 पर होता है और एच हमारा 8 पर होता है। अभी हमें जो अर्थ की कोडिंग दी वो दी है 8201815, राइट। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो लगा है कोडिंग का प्लेस चेंज हुआ है यहाँ पर। तो 8 हमारा लास्ट पर है तो फर्स्ट पर आ जाएगा, 20 हमारा सेकंड लास्ट सेकंड पर है तो फर्स्ट सेकंड पर आ जाएगा, फिर ऐसे ही 18 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें भी जो है अर्थ की कोडिंग यही दी हुई है। तो अब हम ऑर्बिट की भी कोडिंग का प्लेस चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर है जो निकल करके आ जाएगा। तो ओ हमारा 15 पर होता है, आर 18 पर होता है, बी 2 पर होता है, आई 9 पर होता है और टी हमारा 20 पर होता है। अब इनका भी हम प्लेस चेंज कर देंगे दोस्तों। तो 20 हमारा जो लास्ट पर है तो फर्स्ट पर आ जाएगा, फिर ऐसे ही 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। तो कहीं आपको 209218 वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों बस कोडिंग का प्लेस चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वें स्थान पर है और बाएं से 16वें स्थान पर है। तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। तो हमें जो है यहाँ पर मोहन का जो बाएं से स्थान बोला है वो बोला है हमारे को, मोहन का जो बाएं से स्थान बोला है वो बोला है 16वें स्थान पर है और दाएं से जो मोहन का स्थान दिया है वो 15वां स्थान दिया है। अब अभी हम दोस्तों ये देखेंगे कि अभी टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो टोटल व्यक्ति निकालने के लिए हमें एक राइट और एक लेफ्ट पोजीशन मिल जाए तो हम टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मोहन की दोनों पोजीशन दी है, लेफ्ट भी दी है और राइट भी दी है। अब 16 और 15 को हम जोड़ेंगे तो कितना होता है, 31 होता है। और 31 में से यदि मैं 1 माइनस कर दूंगी तो मेरे कने जो अभी व्यक्ति टोटल है वो कितने हैं, वो 30 निकल करके आ जाएंगे। अब दोस्तों हमसे आगे प्रश्न में बोला है कि और कितने व्यक्ति शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। तो अभी मेरे कने 30 व्यक्ति हैं, मुझे टोटल 50 व्यक्ति करना है। तो 30 मेरे कने अभी व्यक्ति हैं, यदि मैं 20 और व्यक्ति जोड़ दूंगी तो मेरे कने जो है टोटल 50 व्यक्ति निकल करके आ जाएंगे। तो अभी दोस्तों हमारा जो आंसर 30 नहीं होगा, हमारा आंसर 20 होगा क्योंकि प्रश्न में बोला है कि और अभी कितने व्यक्ति शामिल किए जाएं। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अभी 30 व्यक्ति हैं, 20 और प्लस कर देंगे तो 50 व्यक्ति हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। और दोस्तों मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर एकदम बेसिक से पढ़ाया हुआ है। यदि आप लोग मेरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कई सारे टॉपिक एकदम बेसिक से पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। तो आप लोग मेरी उन वीडियो को भी जाकर के ज़रूर देख लें। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है आपकी स्क्रीन के सामने, किसी निश्चित कुछ भाषा को कोड को 326212087 लिखा जाता है तो उसी कुछ भाषा में सोल्जर को कैसे लिखा जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पर जो है कोड की स्पेलिंग कोड की जो है हमें कोडिंग दी हुई है और वो हमें क्या दी हुई है, तो वो हमें दी हुई है 326212087। यही हमें जो है सोल्जर की हमें जो है कोड की कोडिंग दी हुई है। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। यदि हमें इसका लॉजिक पता चल जाएगा तो यही लॉजिक हम जो है सोल्जर में भी लगा देंगे। तो सी हमारा 3 पर होता है जो कि एज इट इज़ सी की कोडिंग दी हुई है। ए हमारा ए की कोडिंग 1 होती है लेकिन यहाँ पर 26 दिया हुआ है तो ए का अपोजिट जेड होता है और जेड की कोडिंग जो है 26 होती है। यू हमारा 21 पर होता है जो कि एज इट इज़ जो है यू की कोडिंग दी हुई है। जी हमारा दोस्तों 7 पर होता है लेकिन यहाँ पर कोडिंग 20 दी हुई है तो जी का अपोजिट टी होता है तो यहाँ पर जो टी का कोडिंग दी हुई है।
ऐसे ही एच हमारा 8 पर होता है जो कि एज इट इज कोडिंग 8 दी हुई है। टी हमारा 20 पर होता है लेकिन 7 कोडिंग जो है 7 दी हुई है और टी का अपोजिट जी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो लॉजिक लगा है वो लगा है फर्स्ट लेटर की जो कोडिंग है वो एज इट इज़ दी हुई है, सेकंड लेटर के अपोजिट की कोडिंग दी हुई है, एक अपोजिट जेड होता है जो कि जेड की कोडिंग 26 होती है, यू हमारा 21 पर होता है जो कि एज इट इज़ कोडिंग दी हुई है, जी का अपोजिट टी होता है और टी की कोडिंग 20 दी हुई है, एच हमारा 8 पर होता है जो कि एज इट इज़ कोडिंग दी हुई है और टी का अपोजिट जी होता है जो कि 7 जो जी की कोडिंग दी हुई है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसा लॉजिक लगा है। अब जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक हम सोल्जर में भी लगा देंगे। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब हम सोल्जर में भी दोस्तों यही वाला लॉजिक लगाएंगे तो हमारा जो है आंसर निकल कर के आ जाएगा। तो फर्स्ट लेटर की कोडिंग जो है हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है हमारा एस है और एस हमारा एस की कोडिंग 19 होती है तो हम एज इट इज़ 19 कर लिख देंगे। ओ हमारा 15 पर होता है लेकिन ओ का अपोजिट एल होता है और एल की कोडिंग 12 होती है। फिर एल जो हमारा एज इट इज़ आएगा तो हम 12 ही लिख देंगे। डी हमारा जो है 4 पर होता है और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है और डब्ल्यू की कोडिंग 23 होती है। ई हमारा 5 पर होता है, हम एज इट इज़ 5 को लिख देंगे और आर का अपोजिट आई होता है और आई की कोडिंग जो होती है 9 होती है। तो ये दोस्तों हमारा आंसर निकल चुका है। तो कहीं आपको 1912122359 वाला ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के सामने। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। सीमा जगदीश की बहू है, विष्णु की भाभी है। अर्जुन जगदीश का पुत्र है और विष्णु का अकेला भाई है। सीमा और अर्जुन के बीच का संबंध क्या है? तो यहाँ पर जो है जगदीश की बहू कौन है? तो यहाँ पर जो है जगदीश की जो बहू है वो सीमा है। तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा देती हूँ। आगे बोला अर्जुन जगदीश का पुत्र है, तो अर्जुन जो है जगदीश का पुत्र है तो मैं यहाँ पर अर्जुन लिख दूँगी और लड़का है तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा दूंगी। आगे बोला है और विष्णु का अकेला भाई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो और लिखा है ना, और यहाँ पर फर्स्ट व्यक्ति को इंडिकेट करता है और यहाँ पर जो फर्स्ट व्यक्ति है वो अर्जुन है। तो अर्जुन का भाई कौन है? विष्णु है। तो मैं यहाँ पर विष्णु को लिख दूंगी। और इन्होंने हमें शुरू में बोला है कि विष्णु की भाभी है सीमा, तो मतलब यहाँ पर जो है और जगदीश की कौन है? बहू है। तो सीमा जो है जगदीश की बहू है और विष्णु की भाभी है। तो आप देख सकते हैं कि अर्जुन विष्णु का भाई है, जगदीश की सीमा बहू है, अर्जुन जगदीश का पुत्र है। तो ये दोनों पति पत्नी होंगे दोस्तों। तो इनके बीच में जो संबंध होगा वो पत्नी का होगा। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। और हमसे प्रश्न में भी दोनों का ही पूछा है कि सीमा और अर्जुन के बीच क्या संबंध है? तो पत्नी वाला संबंध है। तो हमारा आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 पे आपकी स्क्रीन के सामने निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। तो अभी हमारे सामने दोस्तों ये अक्षर दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह जो है अक्षर को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों ने कोडिंग अच्छे से याद नहीं करी तो आप कोडिंग अच्छे से याद कर लें। जब आपको ऐसी सीरीज वाले या कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आएंगे तो आपसे विदिन सेकंड में जो है बन जाएंगे। तो अभी मैं डायरेक्ट इसको करूँगी। अभी हमारी जो डी में हमने 3 जोड़ा और डी हमारा 4 पर होता है। 4 में मैंने 3 जोड़ा तो 7 आया, 7 पर हमारा जी होता है। ऐसे ही मैंने जी में 3 जोड़ा तो 10 आया, 10 में मैंने 3 जोड़ा तो एम आया। अब एम में मैं 3 और जोड़ दूंगी तो 16 होता है, 16 पर हमारा पी होता है। तो दोस्तों शुरू में जो है 3 प्लस हुआ है। अब सेकंड में देखेंगे तो वाई जेड ए बी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है y से z हुआ है, फिर z से a हुआ है, a से b, अब b से c होगा। तो यहाँ पर जो है 1 प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 1 प्लस हुआ है। अब हम आगे देखेंगे k से i, i से g, g से e और e से अब क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है दो माइनस हुआ है। k से i हो गया मतलब 2 माइनस हुआ है, i से g हो गया फिर 2 माइनस हुआ है। अब जी में से 2 माइनस हुआ तो ई, और ई में से अब 2 माइनस करूँगी तो सी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है 2 माइनस हुआ है तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। अब ऐसे ही एम एन ओ पी,
तो यहाँ पर एम दिया है, एम से एन, एन से ओ से पी और पी से अब क्यू आएगा। क्या आएगा दोस्तों? क्यू आएगा। तो मैं यहाँ पर सीरीज को लिख देती हूँ। तो पी सी सी और क्यू, तो हमारा आंसर जो निकल कर के आएगा वो पी सी सी क्यू आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। और इसमें दोस्तों 1 प्लस हुआ है, तो हमारी जो है प्रश्न स्थान पर जो अक्षर आएगा वो पी सी सी क्यू वाला आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। शुरू में हमें 3 प्लस करने थे, फिर सेकंड वाले में हमें 1 प्लस करने थे, थर्ड वाले अक्षर में हमने 2 माइनस किया और फोर्थ वाले अक्षर में हमने 1 प्लस किया। तो हमारा जो आंसर निकल कर के आ जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 से आपकी स्क्रीन के सामने निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना जनसंख्या के अनुसार। तो हमें यहाँ पर कुछ स्टेट दिए हुए हैं और ये अव्यवस्थित रूप से जमे हुए हैं, हमें इनको कैसे अर्थपूर्ण रूप में क्या है व्यवस्थित जमाना है। और वो भी कैसे जमाना है दोस्तों? जनसंख्या के अनुसार जमाना है। तो हमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जो है स्टेट दिए हुए। तो जनसंख्या के अनुसार हम जमाएंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, तो हमारा 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर मध्य प्रदेश के बाद में क्या आएगा? तो मध्य प्रदेश के बाद में हमारा जो आएगा वो आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में हमारा आएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में हमारा आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4 2 1 5 3। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ऐसे प्रश्न दोस्तों हम कई क्लासों में कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपकी स्क्रीन के सामने। एक पंक्ति में राम बाएं से 5वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 6वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 13वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए कि श्याम दाएं से किस स्थान पर है। तो ये दोस्तों प्लेस इंटरचेंज वाला प्रश्न हैगा। तो हमको यहाँ पर बोला है कि राम बाएं से 5वें स्थान पर है, तो राम जो है बाएं 5वें स्थान पर है। और कौन है? राम है। श्याम जो है दाएं से 6वें स्थान पर है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि श्याम जो है दाएं से कितने स्थान पर है? वो 6वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, मतलब श्याम इधर आ जाता है और राम इधर आ जाता है। जब ये दोनों व्यक्ति अपना प्लेस इस स्थान जो है चेंज कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर राम आ गया और यहाँ पर जो है श्याम आ गया, क्योंकि इन्होंने प्रश्न में बोला है कि दोनों ने अपना स्थान जो है इंटरचेंज कर लिया। अब दोस्तों हमसे आगे बोला है कि अब राम बाएं से 13वें स्थान पर आ जाता है। तो राम जो है बाएं से अब 13वें स्थान पर आ जाता है, मतलब वो यहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि अभी टोटल लोग कितने हैं, क्योंकि हमसे बोला है कि श्याम का दाएं स्थान बताइए। तो हम अभी टोटल निकालेंगे और टोटल निकालने के लिए हमें एक लेफ़्ट और एक राइट मिल जाए तो हम जो टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्याम की यहाँ से जो है राइट से पोजीशन 6 दी हुई है और श्याम की जो है राइट से पोजीशन जो है हमें 13 दी हुई है। सॉरी, राम की जो पोजीशन है हमें 13 दी हुई है। तो राम जो है राइट से 6वें स्थान पर आ गया और बाएं से 13वें स्थान पर आ गया कौन? राम। तो हमको राम की दोनों पोजीशन मिल गई है। तो दोस्तों हम दोनों पोजीशन को ऐड कर लेंगे, तो 13 और 6 हमारे कने कितना होगा? तो 13 और 6 हमारे कने 19, 19 में से हम एक माइनस करेंगे तो अभी टोटल लोग हमारे कने कितने हैं? 18 हैं, राइट। जब भी हम टोटल निकालते हैं तो हम 1 माइनस करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 जगहों से काउंट नहीं हो सकता, तो इसलिए हम टोटल में से 1 हमेशा माइनस करते हैं। तो अभी हमारे कने टोटल लोग निकल कर के आ गए कि टोटल लोग कितने हैं, ये 18 हमारा टोटल है। अब आगे हमसे बोला है कि श्याम दाएं से किस स्थान पर है। तो श्याम जो है अब इधर आ गया है और हमसे श्याम का जो है दाएं स्थान पूछा है। तो श्याम अभी बाएं से 5वें स्थान पर है। तो टोटल में से हम को यदि राइट निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है, यदि राइट निकालना तो टोटल में से हम जो है लेफ्ट को माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे, तो हमारे कने राइट पोजीशन निकल करके आ जाएगी। तो अभी टोटल हमारे कने लोग कितने हैं? तो अभी टोटल हमारे कने 18 लोग हैं
और शाम की जो है लेफ्ट की पोजीशन हमें दी हुई है 5 है और हम इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 18 में से दोस्तों 5 माइनस हुआ तो कितना हुआ, 13 हुआ। और 13 में यदि मैं 1 प्लस कर दूंगी तो मेरे कने जो शाम की जो दाएं पोजीशन होगी वो 14वें स्थान पर होगी। तो हमारा आंसर आ चुका है और हमारा आंसर जो है 14वां स्थान आएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने टोटल व्यक्तियों को निकाला, टोटल व्यक्तियों में से फिर हमने शाम की जो है राइट पोजीशन निकाल ली। तो आई होप कि आपको जो है ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों मेरी वीडियो देखने के बाद आप खुद से भी प्रैक्टिस करा करिएगा। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपसे जो है प्रश्न भी बनेंगे और आपको जो है हर चीज़ आसानी से भी समझ में आती जाएगी। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के सामने। यदि ए का अर्थ योग करना है, सी का अर्थ गुणा करना है, एफ का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ भाग देना है तो 3a। तो हमको यहाँ पर दिया है 3a, 8b, 2c, 4f, 9। अब हमें यहाँ पर बोला है ए का अर्थ जो योग करना है तो 3 + 8। बी का अर्थ हमें यहाँ पर बोला गया है कि भाग देना है तो बी की जगह हम भाग का साइन लगा देंगे। सी का अर्थ बोला है गुणा करना तो हम गुणा का साइन लगा देंगे। और एफ का बोला है कि घटाना तो हम यहाँ पर घटाना कर देंगे। अब दोस्तों बस कुछ नहीं, काटा पिटी। तो ये 4 से ये कटा 8 तो 4 बार, 4 का गुणा 4 में हुआ तो 16, 16 में 3 जुड़ा तो कितना हो गया 19। तो मैं यहाँ पर जमा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 और 3 कितना होता है, 16 और 3 हमारा 19 होता है। और 19 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है आपकी स्क्रीन के सामने। रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है। तो उस महिला का रमेश से क्या संबंध है। तो जब भी दोस्तों यदि आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं तो रमेश यहाँ पर जो रमेश बोल रहा है ना, तो रमेश आप खुद यहाँ पर बन जाइए। आप खुद रमेश बन करके इस प्रश्न को सॉल्व करिए। तो रमेश आगे हुई बेटी महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है। तो ये रमेश है, रमेश की कोई पत्नी होगी, ठीक है। ये रमेश है, रमेश की कोई पत्नी है, ये पति पत्नी है, इनका जोड़ा बन गया। और अब रमेश की पत्नी यहाँ पर बोला है कि वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है। तो ये इसकी पत्नी है रमेश की, और रमेश की माँ की बेटी, तो ये रमेश की माँ होगी और माँ की कोई बेटी होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर कोई बेटी होगी, वो हमें नहीं पता कि कौन बेटी है। ये दोनों भाई बहन हैं। तो हमसे यही पूछा है कि उस महिला का रमेश से क्या संबंध है। तो उस महिला का जो रमेश है उस बहन का संबंध है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रश्न में बोला है कि रमेश आगे बैठी हुई महिला को बताता है वह मेरे पत्नी के पति की माँ की बेटी है। तो ये रहा रमेश, ये रही उसकी पत्नी, और पत्नी के पति, तो पत्नी का पति रमेश हुआ, रमेश की माँ हुई और माँ की बेटी हुई कोई, हमें नहीं पता कि कौन है। तो रमेश उस लड़की महिला से कैसा संबंध है, तो वो बहन का संबंध है। तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने। नरेश अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर 16 किलोमीटर दक्षिण में, फिर वह अपने घर से कितनी किलोमीटर दूरी पर है। तो दोस्तों दिशा दूरी वाला प्रश्न हैगा। तो हमसे बोला है कि नरेश अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो है नरेश ने चलना शुरू किया और वो उत्तर दिशा में गया, और वो कितना गया, वो 8 किलोमीटर गया। फिर वह 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में मुड़ता है। तो अब वो उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में वो मुड़ेगा, तो इधर मुड़ेगा और कितना मुड़ेगा, वो 6 किलोमीटर चलेगा। आगे बोला है कि 16 किलोमीटर दक्षिण में वो अपने घर के से कितनी दूरी पर है। अब वो दक्षिण दिशा में चला है और वो कितना चला है, वो 16 किलोमीटर चला है। तो यह 16 किलोमीटर चला। अब वो बोले हैं
प्रश्न में बोला है कि अब उसकी दूरी जो है घर से कितने किलोमीटर की। तो ये यहाँ से हमने शुरू किया था चलना, ये इसका घर है। अब हमको जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं इतनी दूरी वो 6 किलोमीटर चला, तो वो इतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी 6 किलोमीटर कवर करेगा। और इतनी दूरी वो 8 किलोमीटर चला है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी जो होगी 8 किलोमीटर होगी। तो टोटल दूरी यहाँ पर 16 है। 16 में से यदि 8 वो इतनी कवर कर लेता है तो बचेगी 8, तो वो 8 इतनी कवर करेगा। अच्छा, अब उसके घर से दूरी कितनी है, तो वो इसका घर यहाँ पर है और वो जो है नरेश यहाँ पर है। तो हमें यहाँ इसकी यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो ये जो यहाँ पर जो वो बनेगा दोस्तों, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और हमें अब दूरी निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होगी क्या होती है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो हमें जो है कर्ण का वर्ग कर्ण निकालना है। तो हमें यहाँ पर लंब दिया हुआ है और लंब हमें कितना दिया है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे और हमारी जो है अब इससे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा। तो 64 और 36 कितना होता है, 64 और 36 जो होता है 100 होता है, 100 होता है। और 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो हमारी जो दूरी निकल कर के आएगी उसके घर से वो कितनी आएगी, वो आएगी 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने कि हमें इतनी दूरी निकाली, हमें इतनी दी हुई थी, तो यहाँ की जो दूरी आएगी वो 10 किलोमीटर की आएगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने प्रश्न किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक आप ही की तरह प्यारा सा सुंदर सा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। यदि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज़ की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।